कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले झारखंड राज्य के कृषि विभाग में अब 32 सालों बाद कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग की तरफ से पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने कृषि सेवा वर्ग 2 मूल्य कोटि के पद पर अनुशंसित अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया। 129 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। वहीं इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त कृषि अधिकारियों को शुभकामना और बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य के सबसे बड़ी आबादी किसानों की है और सरकार की तरफ से उन सभी किसानों को आपके माध्यम से जुड़ाव बना रहता है और उस जुड़ाव को आगे बढ़ाने के लिए आपकी नियुक्ति हुई है। राज्य में बने 22 साल हो गए राज्य बने हुए, यहाँ जीवन यापन का साधन खेती है। ऐसे में विभाग सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कोरोना से शायद ही कोई प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन कृषि क्षेत्र ने ही वैश्विक महामारी में लोगों को राहत देने का काम किया। कई संस्थान बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन कृषि क्षेत्र ही लोगों को बचाए रखने में कामयाब रहा। उन्होंने आगे कहा कि हमने 20 साल गंवा दिए हैं, अब अगर आगे नहीं बढ़े तो फिर पिछड़ जाएंगे। आपको सभी संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। आपका प्रशिक्षण काफी महत्वपूर्ण है। मानव सभ्यता चाहे वो कितना भी आज के इस भौतिकवादी युग में आगे निकल जाए, अगर किसान खत्म तो मानव सभ्यता भी खत्म। भले ही हम चांद में क्यों ना चले जाएं या उससे आगे ना चले जाएं, फिर भी कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र हम सबको प्रभावित करता है और ये देश भी किसान प्रधान देश है। सरकार बनने के बाद वैश्विक महामारी की जंग तो हम लोगों ने लड़ी ही, साथ साथ में ये मैं लगातार चिंतन करता रहा, आखिर इस राज्य में इतने लोग गरीब क्यों हैं, ये राज्य पिछड़ा क्यों है, उसके जड़ तक, उसकी बीमारी तक जाने का हमने प्रयास किया। अनेकों विभाग में, अलग अलग क्षेत्र में बहुत गंभीरता से हम लोगों ने लगातार चर्चाएं की और जब जड़ तक पहुंचे तो बहुत भयावह दृश्य, खाली ऊपर हरा भरा है, अंदर बिल्कुल खोखला है। लोग ही नहीं है काम करने वाले, रास्ता दिखाने वाले, किसानों को मार्गदर्शन करने वाले। मौके पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सीएम के हाथों से सम्मान पाने एक अविस्मरणीय क्षण है। पिछली सरकार ने नियुक्ति नहीं की, नतीजा ये हुआ कि कई लोग बिना अधिकारी बने और बिना नौकरी किए उनकी उम्र सीमा खत्म हो गई। आप आज से अधिकारी होंगे, जिसने ये मौका दिया उसे दिल में रखेंगे और राज्य के 58 लाख किसानों को समृद्ध करने का सपना आपको पूरा करना है। 2024 में पुराने अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सीएम साहब से अनुरोध है कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को एक्सटेंशन दे। वही कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने नवनियुक्त कृषि पशुपालन और सहकारिता पदाधिकारियों को शुभकामना देते हुए कहा कि सीएम चाहते हैं कि झारखंड के विकास की पटरी पर लाए। जो दिख रहा है, राज्य को बने 22 साल हो गए, लेकिन झारखंड के बच्चे नौकरी के लिए तरस रहे हैं। सीएम चाहते हैं स्थानीय बच्चों को नौकरी मिले। सीएम से आग्रह है कि हर विभाग में बम्पर वैकेंसी निकले। हम सब सीएम साहब के साथ हैं। आप 5 नहीं 25 साल सरकार चलाएंगे। कलाम साहब को याद कीजिए, वो कहते थे
कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आपको सपना देखना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करना है कि 58 लाख विरसा किसान को समृद्ध बनाएंगे। उनको एक दिन ये कहेंगे कि जो हमने कहा था करके दिखाया कि नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा और रांची में हर और विरसा किसान, चाहे हमारे मछुआरा डिपार्टमेंट से हो, कृषि का हो, कोऑपरेटिव का हो, सहकारिता आंदोलन की जो हमने सोच रखी है, जिस तरह सहकारिता के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का थॉट है, उसको अब लगता है कि एक नया सहकारिता आंदोलन यहां पर पैदा होने वाला है। और उसके लिए जितने वनफोज वगैरह हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद उसकी कमान संभाली है। जो नियुक्ति हुई है सारे स्थानीय बच्चे हैं, हमारे झारखंड के बच्चे हैं, यही सपना है यहाँ के लोग। और आज अखबारों में भी मैंने देखा कि जेपीएससी में भी नियुक्तियां हो रही, रिजल्ट आ गया है, गर्व होता है। हम कब खड़े होंगे अपने पैरों में? इसलिए मैं फिर से मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो जमीन पर उतर रहा है। हम सब मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप बिना किसी से डरिए नहीं, एकदम आगे आइए, मजबूती से आगे आइए और काम कीजिए। और दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय आप 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं है, 25 साल तक आप मुख्यमंत्री रहिएगा।